हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा कि सहारा मरुस्थल जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और वह सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसे ज़रूर याद रखेंगे। और थार मरुस्थल जो है साथियों, वह एशिया महाद्वीप अर्थात भारत में स्थित है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वह प्रशांत महासागर है। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और महासागरों की संख्या 5 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर? तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा कि विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है वह आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, मिश्रित जलधारा या स्थिर जलधारा? तो साथियों, गल्फ स्ट्रीम जो है वह गर्म जलधारा है। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं साथियों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रत्येक दिन रात 9 बजे 50 प्रश्नों का क्विज करवाई जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 यहाँ आपसे कह रहा है साथियों कि बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा कि बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वह एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है। 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एशिया और उत्तरी अमेरिका होगा। प्रश्न नंबर 6 है साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अटलांटिक महासागर का आकार किस अक्षर जैसा है? यस, यू, वी या ओ? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अटलांटिक महासागर का आकार जो है वह एस आकार है, यानी एस के तरह अटलांटिक महासागर का आकार है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि शंकुधारी वनों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सवाना, लानोस, टैगा या वाइल्ड? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि शंकुधारी वन को टैगा नाम से भी जाना जाता है। इसे ज़रूर आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा 8 नंबर प्रश्न कि शुष्क कटीली झाड़ियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में या अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में? तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा कि शुष्क कटीली झाड़ियाँ जो है मुख्य रूप से
शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है? 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ताना झील, विक्टोरिया झील, डल झील या चाड झील? तो साथियों, नील नदी का जो उद्गम स्थल है वह विक्टोरिया झील है। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। नील नदी जो है साथियों वह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 कि अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान क्या कहलाता है? वेल्ड, सवाना, प्रेरी या लानोस? तो इसका सही उत्तर होगा कि अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान जो है साथियों वह सवाना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? नील नदी, कांगो नदी, लिम्पोपो नदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि अफ्रीका की जो कांगो नदी है वह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर बी 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो सहारा रेगिस्तान से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर होगा नील नदी। साथियों, नील नदी जो है वह विश्व की सबसे लंबी नदी है और यह सहारा रेगिस्तान से होकर बहती है। और सहारा जो है साथियों यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, यूरेनस, शनि या मंगल? तो इसका सही उत्तर होगा कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है। ऑप्शन नंबर बी। साथियों, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है और इन 8 ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इसे भी प्रश्न नंबर 14 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? पृथ्वी, मंगल, शनि या बुध? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि विंध्य और सतपुरा पर्वतों के बीच कौन सी नदी बहती है? गंगा, यमुना, नर्मदा या गोदावरी? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि विंध्य और सतपुरा पर्वतों के बीच जो है नर्मदा नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या यूरोप? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि एंडीज पर्वतमाला जो है वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि पामीर का पठार किस नाम से प्रसिद्ध है? संसार का छत, बर्फ का घर, पर्वतों का राजा या धरती का दिल?
तो इसका सही उत्तर है साथियों कि पामीर का पठार जो है वह संसार का छत के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, हाथी, एक सींग वाला गेंडा या शेर? तो इसका सही उत्तर है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा असम। ऑप्शन नंबर ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।